यूजीसी एकेडमी में आप सबका बेहद स्वागत है और मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका यूजीसी एकेडमी के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे शोध के चरण यानी कि रिसर्च के चरण क्या हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं और एक अनुक्रम बनाने के लिए प्रश्न पूछा ही जाता है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें, चाहे वो किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या फिर आप बात कर लें यूजीसी में एनटीए में जो प्रश्न पूछा जाता है कि शोध के चरण क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, समस्या या विषय का चयन करते हैं। जब तक आपको विषय नहीं मालूम होगा तब तक आप शोध नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक समस्या चुननी होती है और एक विषय का चयन करना होता है जब भी आप शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा, आप प्रस्तावना उसकी तैयार करते हैं और प्रस्तावना यानी कि भूमिका तैयार करने के बाद संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण या जो भी विषय है उससे संबंधित आप सर्वेक्षण करते हैं। फिर शोध का उद्देश्य बताते हैं कि क्यों ये रिसर्च आप कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, और फिर आप परिकल्पना की रचना करते हैं। आपके मन में जो भी उसके प्रति थॉट्स, विचार उपज रहे हैं, उस परिकल्पना की रचना करते हैं और फिर अनुसंधान के अभिकल्प को प्रस्तुत करते हैं या कि शोध प्रविधि यानी कि किस विधि से आप शोध करेंगे। हम एक वीडियो इस पर भी बनाएंगे कि शोध प्रविधियां कौन कौन सी हैं। तो शोध प्रविधि, कोई ऐतिहासिक शोध प्रविधि, कोई तुलनात्मक करता है, तो किस शोध प्रविधि का प्रयोग करेंगे आप रिसर्च के लिए। आंकड़ों का संकलन, फिर अगला कार्यक्रम होता है कि आप डाटा जितना अधिक हो सके डाटा संकलित करिए, जो आपसे संबंधित विषय है उसका डाटा संकलन करिए। और डाटा संकलन के बाद आता है आंकड़ों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण। जो भी आंकड़े आपको मिले हैं उसका वर्गीकरण करिए, उसको पार्ट में विभाजित करिए और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करिए। और फिर परिकल्पना का सत्यापन, जो आपने परिकल्पना बनाई थी, हाइपोथेसिस बनाई थी, उसको सत्यापित करिए कि किस अनुसार वो सही है। और अंत में निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण। तो ये 10 चरण होते हैं और इन 10 चरणों का क्रम पूछा जाता है। शुरू के 4 या बाद के 4 रख दिए जाते हैं और बताया जाता है कि इनको क्रम से रखिए। तो इनके क्रम को आप याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए इसका एक आपको ट्रिक बताते हैं कि कैसे, किस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कोड है आपके सामने। इस कोड को हम अगर समझ लें तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको हमने अंग्रेजी से बनाया है। इसका मतलब है सिस ऑफ RRD CDV CP। इसका हिंदी में अर्थ समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे सिस्टर का शॉर्ट फॉर्म आजकल लोग क्या बोलते हैं, सिस, ब्रो, सिस। तो सिस्टर ने कह के सिस कहते हैं। तो यहाँ सिस का मतलब क्या हो गया, पहले एस का मतलब है सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, एस फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। आई है, आई का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन, एस आई सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, आई का मतलब हो गया इंट्रोडक्शन। और फिर है एस, एस का क्या है, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ये आपका हो गया सिस का मतलब। ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ओ का मतलब हो गया। एफ का मतलब क्या हुआ, फाउंडेशन, सॉरी, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये हो गया एफ का मतलब। फिर आर है, आर का मतलब रिसर्च डिजाइन हो गया। फिर आर है, उसका मतलब रिसर्च मैथोलॉजी हो गया। डी का मतलब हो गया डाटा कलेक्शन। सी का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। वी का मतलब हो गया वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सी का मतलब हो गया कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। और पी का मतलब हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये इसको हमने बांट लिया। अब इसे कैसे हम इसमें जोड़ेंगे, कैसे जोड़ के याद रखेंगे। तो सिस ऑफ RRD CDV CP, सिस का मतलब बहन, ऑफ मतलब की, RRD तो ट्रिपल R फिल्म देखा था आपने, तो ये RRD है। समझ लीजिए कि RRD की बहन को किसी ने छेड़ दिया। कहाँ छेड़ा,
सीपी पर, सीपी का मतलब कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस कहाँ है? दिल्ली में। तो कनॉट प्लेस पे सिस ऑफ आरआरडी, आरआरडी की सिस्टर को किसी ने छेड़ दिया कहाँ? सीपी पर, तब वहाँ सीडीवी को भेजा गया। सीडीवी क्या है? जैसे यूपी में होमगार्ड होते हैं वैसे दिल्ली में सीडीवी होते हैं, ठीक है। तो यही एक कहानी बन गई कि सिस ऑफ आरआरडी, सीडीवी, सीपी, और ये आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का चयन। एक बार फिर से देख लेते हैं किस क्रम में है। तो यहाँ पर क्या है? समस्या, विषय का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, शोध का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, परिकल्पनाओं की रचना करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अनुसंधान अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन, शोध प्रविधि, रिसर्च मेथोलॉजी, आंकड़ों का संकलन, डाटा कलेक्शन, आंकड़ों का वर्गीकरण तथा वर्गों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, परिकल्पना का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण, कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। यानी कि सिस ऑफ आरआरडी, सीडीवी, सीपी। सिस ऑफ आरआरडी, आरआरडी के सिस्टर को किसी ने सीपी पर छेड़ दिया तो उन्होंने सीडीवी को वहां पर भेजा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब हम लोग एक एक पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि समस्या का चयन कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो ये छोटा छोटा वीडियो हम लोग इस पर बना रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।